आपका स्वागत है। मेरे रोशन सिंह के साथ, और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। श्रद्धामयी आहुतियां और भंडारे के साथ संपन्न हुआ सतचंडी महायज्ञ। मानक की ताजपोशी, बढ़ेगा कद। गांधी का गुड्डन पर विश्वास, क्या फौजदार का घटेगा कद। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, जब क्रोध आए तब करे चिंतन, अपने शिष्यों से बोले रावतपुरा सरकार। गुरुवार से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं, निजी स्कूलों को बनाया गया परीक्षा केंद्र। हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई संत रविदास जयंती। और ट्रक पलटने से क्लीनर घायल, बाल बाल बचा चालक। खबरें विस्तार से। शहर के प्राचीन श्री बूढ़ी माता मंदिर परिसर में श्री सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसका समापन बुधवार पूर्णिमा के दिन भंडारे के साथ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर श्री बूढ़ी माता के दर्शन कर यज्ञ स्थल की परिक्रमा कर धर्म लाभ अर्जित किया। श्री बूढ़ी माता मंदिर परिसर में 47वें वर्ष में 12 फरवरी से 16 फरवरी तक 5 दिवसीय श्री सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। श्री सतचंडी महायज्ञ का समापन बुधवार को महायज्ञ के साथ हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुतियां प्रदान कर यज्ञ को पूर्ण किया। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इसके पश्चात बूढ़ी माता की महाआरती की गई। तत्पश्चात विशाल भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें भंडारे का महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं ने लंबी लंबी कतारें लगाईं और महाप्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ भी अर्जित किया। इस अवसर पर मंदिर समिति के पदाधिकारी, सदस्य एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित थे। यह मानवीय स्वभाव है कि हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है। क्रोध में मनुष्य को अच्छे और बुरे का पता भी नहीं चलता। जब भी हमें गुस्सा आए, हमें तुरंत अपनी आंखें बंद कर चिंतन प्रारंभ कर देना चाहिए। यह संदेश अनंत विभूषित संत रविशंकर रावतपुरा सरकार ने प्रातः प्रार्थना के बाद अपने शिष्यों को दिया। यह संदेश अनंत विभूषित संत रविशंकर रावतपुरा सरकार ने प्रातः प्रार्थना के बाद अपने शिष्यों को दिया। बुधवार को प्रार्थना सभागार में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रभु की वंदना की। अपने शिष्यों को संदेश में महाराज ने कहा कि क्रोध में स्वयं की बेहद क्षति होती है। क्रोध हमारे विवेक पर पर्दा डालता है। क्रोधित व्यक्ति उचित अनुचित का भेद भूल जाता है। यह हमारे विनाश का कारक है। क्रोध विद्वान को अज्ञान बना देता है। जब हमें क्रोध आए तो मन में ऐसे व्यक्ति का चिंतन करना चाहिए जिससे आप बेहद प्यार करते हैं। जब प्रचंड वेग से क्रोध आता है तो हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाता है। आवेग में किए गए कार्य बाद में पछतावा देते हैं। बुधवार को संत रावतपुरा सरकार ने अपने शिष्यों के निवास पर पहुंचकर आशीर्वाद दिया। बूढ़ी माता मंदिर में जारी सतचंडी महायज्ञ में भी रावतपुरा सरकार पहुंचे और यहां बूढ़ी माता की आरती कर हवन कुंड के दर्शन किए। मंदिर समिति के जगदीश मालवीय ने उन्हें मंदिर के इतिहास एवं यहाँ जारी विकास कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, पंकज चौरे मौजूद रहे। रावतपुरा सरकार ने बुधवार को विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा, पूर्व मंत्री विजय दुबे काकू भाई सहित अन्य शिष्यों के घर पहुंचे। विधायक डॉक्टर शर्मा के पूरे परिवार ने महाराज का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्य सचिव के.एस. शर्मा, विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा, पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा, पंडित भवानी शंकर शर्मा, पीयूष शर्मा ने महाराज का स्वागत किया। काकू भाई के यहाँ भी सैकड़ों श्रद्धालुओं ने महाराज का आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री एवं पूर्व प्रवक्ता रहे मानक अग्रवाल की अब पुनः कांग्रेस में वापसी हो गई है, जो कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत है, जिसके बाद मानक समर्थकों में खुशी की लहर है।
मानक समर्थकों का मानना है कि मानक की वापसी से उनका कद तो बढ़ गया है और जल्द ही मानक की पूर्व पदों पर ताजपोशी भी होगी। मानक ने कांग्रेसियों के साथ ही अन्य आमजनों के दिलों में भी अपनी अलग जगह बनाई है। वहीं प्रियंका गांधी की कृपा इस बार गुड्डन पांडे पर बरसी है। मानक के कट्टर समर्थक माने जाने वाले गुड्डन पांडे को प्रियंका गांधी ने असम में महत्वपूर्ण जवाबदारी सौंपी है। वहीं अब तक जिले में जिलाध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार के कार्यकाल में कोई भी बड़ा धरना या विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ और न ही कोई कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में सत्ताधारी दल के खिलाफ खास प्रदर्शन किया और न ही कोई खास उपलब्धि हासिल की है, जिसके चलते संगठन पुनः उन पर विश्वास करे, जिसके चलते श्री फौजदार पर पद से हटने की तलवार भी लटकती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जिले में सोती हुई कांग्रेस को जगाने का प्रयास इटारसी के कांग्रेसियों ने जरूर किया था। घर घर चलो अभियान के तहत जिस उत्साह से कांग्रेसियों ने जनमानस की समस्याएं सुनी थी और उनके निराकरण का आश्वासन भी आमजन को दिया था, जिसके चलते सत्तारूढ़ दलों के लोगों के पसीने भी छूट रहे थे। घर घर चलो अभियान और रफ्तार पकड़ पाता उसके पूर्व भोपाल से आए फरमान ने कार्यक्रम स्थगित करते हुए कार्यकर्ताओं को घरों में ही बिठा दिया, जिसके चलते कांग्रेसियों ने भारी हताशा देखने को मिली है। शायद भोपाल में बैठे आला कमान अब यह सोच रहे हैं कि आखिर कदम बढ़ाएं तो कैसे और किस ओर। हालांकि देखा जाए तो पूर्व में जब मानक अग्रवाल पीसीसी के प्रवक्ता हुआ करते थे तब वहां भारी चहल पहल रहा करती थी। मीडिया कर्मियों के साथ ही कार्यकर्ताओं का लंबा चौड़ा जमावड़ा रहता था, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मानक भाई एक अच्छे प्रवक्ता कांग्रेस के लिए साबित हुए हैं, जिसके चलते पीसीसी में रौनक साफ झलकती थी। लेकिन मानक भाई के बाहर होने से पीसीसी में सन्नाटा पसरा रहता था, मानो पीसीसी में कौवे उड़ रहे हो। हालांकि कुछ महीनों के वनवास के बाद मानक अग्रवाल की कांग्रेस में पुनः वापसी हो गई है। बताया जाता है कि श्री अग्रवाल की वापसी में प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक की बड़ी भूमिका रही है। मानक समर्थकों की माने तो शीघ्र ही कांग्रेस के प्रदेश संगठन में मानक भाई को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है। बागदेव के पास अनियंत्रित होकर एक ट्रक सड़क के किनारे पलट गया। इस हादसे में चालक बाल-बाल बच गया तो वहीं क्लीनर बुरी तरह घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर शाम लगभग 4 बजे बागदेव की टर्निंग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक तो बच गया, लेकिन क्लीनर सतीश बारसकर पूरी तरह घायल हो गया। घटना के बाद उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। घायल के अनुसार वह तार के बंडल ट्रक में लोड करके रायपुर से भोपाल जा रहे थे। ट्रक में एक तरफ लोड अधिक होने के कारण वह दब रही थी, जिसके चलते चालक को संभाल कर ट्रक चलाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन चालक की लापरवाही के चलते टर्निंग पर ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया। हालांकि इस दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था। यदि उस समय वहां से कोई गुजर रहा होता तो बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। संत रविदास की जयंती शहर के विभिन्न स्थानों पर उनके अनुयायियों द्वारा मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी जयंती के अवसर पर अनेक आयोजन किए। कार्यक्रम में महिलाएं एवं बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। समिति के वरिष्ठ सदस्य रामनाथ चौधरी ने संत रविदास के वचनों को अपने जीवन में उतारने की बात कही। समिति सदस्य नवीन चौधरी ने कहा, संत रविदास सामाजिक समानता चाहते थे, भेदभाव रहित समाज चाहते थे। उनकी बातों पर अमल करके राष्ट्र एकता के सूत्र में बन सकता है। पूर्व सरपंच राकेश चंदेले ने कहा, आने वाले समय में मंदिर का निर्माण और अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। कार्यक्रम में गोपाल मसूरे ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से विनोद लोंगरे, किशोर मैना, राकेश चंदेल, जीतू पटेल, नवीन चौधरी, अजय अहिरवार, कन्हैयालाल बामने, अंबिका चौधरी, कुंवर कटारे, कमल बरखने, पंचायत के सचिव, सह सचिव सहित पंचायत कर्मी एवं ग्राम के लोग मौजूद रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में संत रविदास यूथ क्लब के सदस्य भी मौजूद थे। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष जय किशोर चौधरी ने रविदास की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस दौरान सामाजिक, महिला एवं पुरुषों का माला श्रीफल देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पुरानी इटारसी अध्यक्ष मयंक महतो, विनोद बारसे, जितेंद्र महिरे, ग्राम प्रधान जितेंद्र पटेल, राजकुमार भैसारे, राजकुमार पाल, राजू पासी, बाबूलाल मेहरा, प्रीतम मेहरा आदि उपस्थित थे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर में भी मेहरा गांव स्थित शहर के एकमात्र संत रविदास मंदिर पर समिति सदस्यों एवं शहर के संत रविदास अनुयायियों सहित मंदिर में पूजा अर्चना के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में महिलाओं एवं बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। समिति के सदस्य रामनाथ चौधरी ने संत रविदास के वचनों को अपने जीवन में उतारने की बात कही। समिति सदस्य नवीन चौधरी ने कहा, संत रविदास सामाजिक समानता चाहते थे,
पूर्व सरपंच राकेश चंदेली ने कहा, आने वाले समय में मंदिर का निर्माण और अच्छे तरीके से कराया जाएगा। गोपाल मसूरी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विनोद लोमरे, किशोर मैना, राकेश चंदेल, जीतू पटेल, नवीन चौधरी, अजय अहिरवार, कन्हैयालाल बामने, अंबिका चौधरी, कुंवर कटारे, कमल बरखनिस, पंचायत सचिव, सह सचिव सहित पंचायत कर्मी एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। हिंदू जागरण मंच नर्मदापुर के द्वारा थाना पथरौटा में संत रविदास जयंती मनाई गई, जिसमें जिला अध्यक्ष प्रमोद पुरविया ने संत रविदास के बारे में बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की पूर्णिमा पर मनाई जाती है। इस अवसर पर विक्रम ठाकुर, नितिन मालवीय, रानू वर्मा, कार्तिक महतो, अनीश पटेल एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए। संत रैदास यूथ क्लब द्वारा 32वें वर्ष में संत शिरोमणि रैदास महाराज की 645वीं जयंती उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन 17 फरवरी को प्रातः 11 बजे कुकलेश्वर मैरिज गार्डन, चमानी रोड, पुरानी इटारसी में किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पीएम जनेरिया, राम अवतार चौधरी, एनआर कटारे, राम गोपाल रैकवार, राधा किशन बकोरिया, रामविलास सोलंकी, राजू बकोरिया, सिकंदर उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने बताया कि सामाजिक समरसता अभियान के अंतर्गत संत रविदास जयंती 13 फरवरी से 19 फरवरी तक समस्त प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के तहत बस्तियों पर मनाई जा रही है। इस दौरान अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजू बकोरिया एवं भाजपा जिला आईटी सेल के प्रभारी अभिषेक तिवारी द्वारा संत रविदास महाराज की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर संदेश पुरोहित, मुकेश चंद मैना, राहुल चौरे, मोहित सिंह मैना, कमलेश गौर आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर संत रविदास के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर विशेष पूजन अर्चन की गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच एवं वर्तमान प्रधान कोदूलाल उइके एवं ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष केसला योगीराज पटेल एवं अन्य ग्रामवासियों का पुष्पहार पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान श्री उइके और ग्रामीण मंडल अध्यक्ष श्री पटेल ने संत रविदास की जयंती पर अपने विचार भी व्यक्त किए। ग्राम पंचायत सरपंच प्रधान पथरौटा। क्या नाम है आपका? कोदूलाल उइके। हाँ, क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? शासकीय कार्यक्रम के उपलक्ष्य में रविदास जयंती मनाई जा रही है ग्राम पंचायत पथरौटा। और आज हमारे गांव में हमारे भाजपा शासन में संत रविदास जी जयंती मनाई जा रही है, जो शासन द्वारा शासकीय कार्यक्रम घोषित किया गया। बहुत हर्ष की बात है और इस उपलक्ष्य में हम लोग सभी ग्राम पंचायत पथरौटा में एकत्रित हुए और ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कार्तिक महतो, राहुल चौधरी, गणेश महतो, बैनी प्रसाद, विक्रम ठाकुर, ग्राम पंचायत सचिव राजेंद्र चौरे, सहायक सचिव ज्योति चौधरी, मोहित वर्मा सहित अन्य ग्रामीण जन उपस्थित थे। कलेक्टर के निर्देश पर जिलवानी में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। अधिकारी लगातार काम की मॉनिटरिंग के लिए जिलवानी जा रहे हैं। 16 फरवरी को सीएमओ श्रीमती हेमेश्वरी पटले ने सहायक यंत्री मीनाक्षी चौधरी के साथ जिलवानी पहुंचकर यहां चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और काम में गति लाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर जिलवानी में तेजी से कार्य कराए जा रहे हैं। कलेक्टर के निर्देश के बाद यहां की तस्वीर बदलना शुरू हो गई है। सीएमओ श्रीमती पटले ने जिलवानी पहुंचकर यहाँ वहाँ फैल रही पन्नियों को एकत्र करके बेलिंग मशीन से बंडल बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही तार फेंसिंग को पुरानी चीज़ों से डेकोरेट करके सौंदर्यीकरण का काम प्रारंभ किया गया। इसमें पुराने टायरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह से प्रारंभिक तौर पर कचरा पृथक्करण प्रारंभ किया गया है, जिसे जिलवानी में ले जाकर खाद में निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। सब्जी मंडी से गीला कचरा भी जिलवानी में ले जाकर खाद निर्माण के लिए बने पिट में एकत्र किया जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक का बने रहिए जियो हेड में न्यूज़ के साथ। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीगंज, इटारसी बोरतलाई बाईपास मार्ग पर। हमारी विशेषताएं: टेंट हाउस, गेट, स्टेज व बलून डेकोरेटर्स, लाइट डेकोरेटर्स, साउंड, केटरिंग। हम करेंगे आपके सपनों को साकार, आपके बजट में, आपके अनुसार। पार्किंग हेतु पर्याप्त व्यवस्था, शहर के प्रदूषण से दूर शांत वातावरण, इटारसी के प्रमुख धार्मिक स्थल के पास, शहर के बीचों बीच आसान पहुंच मार्ग, सुंदर प्राकृतिक एवं धार्मिक वातावरण। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन में आप पाएंगे विशाल गार्डन, 3 हॉल, अटैच्ड बाथरूम के साथ 7 रूम, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सुरक्षित परिसर। संपर्क करें संदीप तिवारी, मोबाइल नंबर 9827279238। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन सरस्वती स्कूल के सामने, इटारसी बोरतलाई बाईपास मार्ग पर।
श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीयगंज, इटारसी। कॉम्प्रीहेंड। तेरी बेटी लीड वाले स्कूल में पढ़ती है? तेरा बेटा भी? वैसे कमाल का तरीका है ना, सिलेबिफिकेशन। जो शब्द बोलने में मुश्किल लगे उसे ऐसे तोड़ो और फिर जोड़ दो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। ये वेंकी कहाँ है आजकल? बाप से मिलने का टाइम ही नहीं है। आलू से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। मुझे 5th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। मेरे टाइम पे ये लीड वाला स्कूल होता ना, तो मैं। हाँ, तुम तो इलेक्ट्रिसिटी से आलू बना देते। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583।
तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। लंबे समय से थाना प्रभारी के बगैर चल रहे केसला थाने में अब थाना प्रभारी के पद पर गौरव सिंह बुंदेला की नियुक्ति की गई है। इसके पहले यहां पदस्थ एएसआई एमएल सूर्यवंशी के नेतृत्व में केसला थाना संचालित हो रहा था। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई है। 17 फरवरी गुरुवार से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। शहर के विभिन्न स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस दौरान इटारसी तहसील के शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न शासकीय एवं निजी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां नियमित एवं स्वाध्याय छात्र छात्राएं गुरुवार 17 फरवरी से सुबह 10 बजे से 1 बजे तक बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इटारसी शहर में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरानी इटारसी, फ्रेंड्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटारसी, सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवीगंज में संचालित स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। गुरुवार से माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा ली जा रही बोर्ड परीक्षाओं के लिए विभिन्न स्कूलों में परीक्षा केंद्रों में बैठक व्यवस्था एवं अन्य सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वहीं परीक्षा केंद्र सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी केंद्रों में समय से पूर्व ही परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को पहुँचना अनिवार्य है। किसी के साथ कोविड-19 के सभी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इसी के साथ ही शिक्षा विभाग के द्वारा नकलची छात्रों की धरपकड़ के लिए फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस व्यवस्था भी मौजूद रहेगी। सैपस ग्राम धाई निवासी एक नाबालिग युवती ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। इन दिनों जहर खाने वालों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। बुधवार को सुबह धाई ग्राम निवासी 17 वर्षीय नाबालिग युवती ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जब उसकी हालत नाजुक हुई तो उसे परिजनों ने उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया। युवती ने जहरीले पदार्थ का सेवन क्यों किया, इसका खुलासा उसे होश में आने और पुलिस द्वारा जांच के बाद हो सकेगा। फिलहाल युवती का उपचार शासकीय अस्पताल में किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का धार्मिक आयोजन पुरानी इटारसी क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 16 फरवरी से 22 फरवरी तक किया जा रहा है। इस अवसर पर भव्य कलश यात्रा सीपी के पास स्थित खेड़ापति मंदिर में सुबह 11 बजे निकाली गई। इस अवसर पर भव्य कलश यात्रा सीपी के पास स्थित खेड़ापति मंदिर से सुबह 11 बजे से निकाली गई, जो कि हाउसिंग बोर्ड स्थित कथा स्थल पहुंची। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन नगर के कथावाचक पंडित निखिलेश दीवान के श्रीमुख से किया जा रहा है। 22 फरवरी से प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक कथा स्थल से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तहत प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा के धार्मिक प्रसंगों का रसपान श्रद्धालु भक्तजनों को करवाए जाएंगे। प्रथम दिवस में कलश यात्रा में बड़ी संख्या में आयोजक समिति के सदस्य एवं श्रद्धालु महिला पुरुष उपस्थित थे। जबलपुर इटारसी के बीच रेलखंड के सोनतलाई स्टेशन के समीप मंगलवार को शाम के समय रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए ट्रेन से एक बाइक टकरा गई। हालांकि ट्रेन को आते देख बाइक चालक कूदकर भाग खड़ा हुआ, इसलिए वह बाल बच गया। प्रतिबंध के बाद भी लोग लापरवाही पूर्वक रेलवे लाइन क्रॉस करते देखे जाते हैं। मंगलवार को शाम लगभग 4 बजे सोनतलाई स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक से बाइक लेकर एक युवक रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था। उसी दौरान जबलपुर से इटारसी की तरफ आ रही अगरतला रानी कमलापति स्पेशल गुजर रही थी। पहले बाइक चालक उसे देख नहीं पाया, लेकिन जब ट्रेन काफी करीब आ गई तो वह बाइक से कूदकर भाग गया। तभी बाइक ट्रेन से टकरा गई। ट्रेन की स्पीड अधिक होने के कारण बाइक के परकच्चे उड़ गए। यदि युवक बाइक छोड़कर नहीं भागता तो युवक भी ट्रेन की चपेट में आ सकता था। बीते दिनों सड़क हादसे में घायल हुए बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई। पथरौटा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वाहन चालकों की लापरवाही से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही बीते दिनों 9 फरवरी को पथरौटा निवासी 79 पुरुषोत्तम महतो किसी वाहन की टक्कर से बुरी तरह घायल हुआ था। उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन हालत नाजुक होने से चिकित्सकों ने उसे होशंगाबाद रेफर किया। तब परिजनों ने नर्मदा अस्पताल में भर्ती किया था। वहां भी उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार नहीं आने से मौत हो गई। पथरौटा पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर।
श्रद्धामयी आहुतियों और भंडारे के साथ संपन्न हुआ सच्चंडी महायज्ञ। मानक की ताजपोशी, बढ़ेगा कद। गांधी का गुड्डन पर विश्वास, क्या फौजदार का घटेगा कद। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, जब क्रोध आए तब करे चिंतन, अपने शिष्यों से बोले रावतपुरा सरकार। गुरुवार से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं, निजी स्कूलों को बनाया गया परीक्षा केंद्र। हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई संत रविदास जयंती। और ट्रक पलटने से क्लीनर घायल, बाल बाल बचा चालक। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।